हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वंश क्लासेस। मैं मुकेश चत्रवाल एक बार फिर से आप सभी का वंश क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी और अदर कंपटीशन एग्जाम जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है रीजनिंग का एक टॉपिक, अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। उसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और उनको जो वर्णमाला परीक्षण जो याद करने का जो तरीका है वो भी हम इसको साथ में देखेंगे। और जो इसमें कुछ ट्रिक्स हैं या कुछ शॉर्टकट जो भी होगा उन क्वेश्चन में साथ में करते हुए चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्फाबेट टेस्ट। ये सभी के सभी क्वेश्चंस अभी तक एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अदर कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। और इसमें से इस टॉपिक जो है इस टॉपिक में से प्रत्येक सेट में कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर दो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्फाबेट टेस्ट। तो देखो, सबसे पहले जो वर्णमाला के जो अक्षर है उनका क्रम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको नीचे लिख लेंगे आगे वाले पार्ट को। एक्स, वाई और जेड, तो ये वर्णमाला है। तो ये जो नीचे लिखे हैं ये सारे अपोजिट हैं, ए जेड के, बी वाई के, सी एक्स के। इनका नंबर तो होता है वो 1 से लेके 26 है। 2, 25, 3, 24। इसी तरीके से इनका नंबर है, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 14। ठीक है, आगे चलता जाएगा। तो ये जो नंबर है जितने भी अपोजिट होंगे उनका जो योग होगा हमेशा 27 होगा। जैसे देखो, ए और जेड अपोजिट है तो इनका योग देखो 26 और 1 27। बी अपोजिट है तो इनका योग देखो 2 और 25 27, 3 और 24 27। इसी तरीके से इनका योग 27 होगा। ठीक है, इनको जो याद करने का तरीका है तो देखो बताता हूँ। सबसे पहले ए बी सी डी, ठीक है, तो इनको जो कैसे याद करते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, वैसे स्टार्टिंग वाले चार तो आपको वैसे भी याद रह जाते हैं, लेकिन इनको याद करने का तरीका, एनी बडी कैन डांस, एनी बडी कैन डांस। ठीक है, तो ये हो गए चार। और ये चारों वैसे भी आपको स्टार्टिंग वाले चार तो वैसे भी याद रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जो एफ है, एफ चार हो गए, एक बार ई को छोड़ दो। एफ, एफ जो है फिक्स ऑन सिक्स, फिक्स ऑन सिक्स। ठीक है, तो एफ है वो 6 नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद जी जो है, जी देखो क्या है, 7 पर है। एच देखो, एच की जो शेप है वो 8 की तरह है, देखो ये एच है। और 8 कैसे लिखते हैं, ऐसे, बस इसको ऐसे ही तो करना बाकी है। तो ये 8 हो रहा है तो ये 8 हो गया। नो जो है, तो नो को कैसे लेता है, आई नो, आई नो। ठीक है, तो आई नो मतलब नो। ठीक है, जे, जे को एक बार छोड़ दो। के जो है, के जो है किंग्स इलेवन पंजाब। ठीक है, किंग्स इलेवन पंजाब, के लिए जो होगा वो होगा किंग्स इलेवन पंजाब। तो किंग्स इलेवन पंजाब, तो यहां से क्या आ रहा है, 11। ठीक है, एल जो है, लंच टाइम होता है 12। एल जो है लंच टाइम 12, एल है लंच टाइम 12। लंच टाइम कब होता है, 12 बजे। ठीक है, एम, एम और एन, एम और जो एन है ये मालवीय नगर सेक्टर 13-14। ठीक है, मालवी, एम से मालवी, एन से नगर, 13-14। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो पी क्यू है, पी जो है ये रहा पी, पी और क्यू, तो पेज नंबर 16, पी और पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, फिर आर और एस, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन 18-19। ठीक है, टी जो है T20 मैच, तो 20 हो गया। यू देखो, युवा, युवा कब होता है, 21 वर्ष। ठीक है, वी, विवाह, हम दो हमारे दो, तो 22। ठीक है, और डब्ल्यू वाइफ,
उसकी उम्र है 23 साल। इस तरीके से आपको ये याद कर सकते हैं। अब जो बच गया वो देखो ऊपर लिख रहा हूं मैं, EJOTY, इजोटी। 5, 10, 15, इसका 20 और 25, 5 का गैप देके आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये वर्णमाला जो परीक्षा जो अक्षरों का क्रम है, ये उनका याद करने का तरीका है। ठीक है, इनको बार बार करेंगे तो याद हो जाएगी आपको। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट जो तरीका है वो ये है कि इनमें बाएं और दाएं का हमें पूछा जाता है। तो उसमें तो कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि ए से स्टार्ट हो रही है और 1 मिनट, ए से स्टार्ट है, ठीक है, और जेड तक है। ठीक है, अब इसमें जो हमारा जो बाएं है, बाएं से, तो ये तो हमारे तो होगा इस साइड से, और ये तो होगा बाएं से, बाएं से। ठीक है, और इधर से होगा दाया, दाएं से, दाएं से। ये तो हमारा। और जब ये अक्षर की बात की है, ठीक है, तो अक्षर का जो दाया होगा, अब इसमें ए है, ये मान लो यहाँ पर बी भी है, सी है, इसी तरीके से आगे चल रहा है। ठीक है, अब जब अक्षर का जो बाया दाया होगा वो कैसे होगा, देखो अक्षर का जो दाया होगा, जैसे मान लो बी है, बी का दाया बाया हमें बताना है। ठीक है, तो वो किधर होगा, देखो बी का जो बाया होगा वो होगा इधर, बाएं, जो अक्षर का होगा, और दाया होगा इधर। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और जो अपोजिट आपको बताइए, एक के जेड, बी वाई, जी टी, इस तरह के अपोजिट आपको साथ में याद रखना है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला अगर आपको क्रम याद है तब वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर याद नहीं है तो आप उसको लिख भी सकते हैं। जैसे मान लो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर 26 तक लिख लिया। इसने क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से, तो हमारा बाएं कहां से होगा, इस साइड से। तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा है, 18 नंबर पर कौन आता है, आर, ये रहा आर। ठीक है, ये 18 नंबर पर है। उसके बाद क्या बोला है, 18वें अक्षर के बाएं 7वां। अब इसका बाएं कौन होगा, इधर, अक्षर का बाएं इधर होता है, तो इसका 7वां मतलब यहां से 7वां, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये आ गया के हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखो इसको करने का एक तरीका और है, जब भी सेम बात हो रही है, बाएं और बाएं बात हो रही है, तब हम क्या करेंगे, जो बड़े वाला जो बाया है 18, उसमें से छोटे वाला हम माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 11। अब हम क्या देखेंगे, हमारा 11, इस साइड से 11वां अक्षर देखेंगे हम। देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, के पर क्या था 11, किंग्स इलेवन पंजाब था, तो अगर के, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जब भी दोनों सेम दिए हो हमें बाय बाय, ठीक है, तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर आ गया के, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां, तो दाया होता है इधर। ठीक है, दाएं साइड होता है, तो हमारा जो दाएं से 5वां जो अक्षर होगा वो होगा वी, वी। ठीक है, 5वां दाएं से, देख लो आप पीछे, ये रहा 5वां, यहां से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5वां ये, तो वी हो गया। उसके बाद क्या बोला है, अक्षर के बाएं, अब अक्षर का बाया कौन सा होगा, अक्षर का बाया इधर ही होगा, इस साइड। और के अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, तो वी के इधर 11वां जो अक्षर होगा वो होगा के। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा हमारा के, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और जब भी दाएं बाएं की बात हो जाए, वहां तो था बाएं बाएं,
और जब भी दाएं और बाएं की बात हो तो उसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो 8 11 प्लस 5 16, ये दूसरी ट्रिक है। 11 प्लस 5 16, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, 16 जो अक्षर बताना है वो बताना हमें दाएं से, हमारे दाएं से। तो देखो हमारे दाएं 16 अक्षर कौन सा होगा, मैं नीचे लिख के बताता हूँ। ए बी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो यहाँ से 16 अक्षर में बताना था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पर क्या आ गया। और वैसे डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि एन तक 13 होगा, जो एन है ये यहाँ तक 13 होगा इस साइड से, ठीक है। और इस साइड से एम 13 होता है, तो 13 तो एन नहीं, तो आगे 3 14 15 16 क्या आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कम्युनिकेशंस में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमें ये वर्ड दिया गया है, इसमें ऐसे बता रहा है कि जैसे देखो सी ओ डबल एम यू एन आई सी ए टी आई ओ एन एस, ये वर्ड हमें दिया गया है। इसमें बोल रहे हैं कि जो पहला अक्षर है इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पर ये, इस तरीके से सारे अक्षर चेंज किए जा रहे हैं आपस में, ठीक है। तो हमें बताना है कि तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर क्या होगा। तो मतलब दाएं से इस साइड से जो अक्षर होगा 10वां वो बताना है चेंज करने के बाद। तो देखो हम इसको चेंज कर देते हैं, ये दोनों आपस में चेंज हो गए, फिर ये दोनों चेंज हो जाएंगे एम एम, फिर यू और एन आपस में चेंज होंगे एन यू, फिर सी आई यू एन हो गए, फिर आई सी ए, फिर 80, तो पहले टी आ जाएगा या टी आएगा, फिर ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा ओ आई, और फिर ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा एस और एम। अब हमें बताना है तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर, तो हमारा दाएं इस साइड से होगा, ये दाएं, तो इसे 10वां अक्षर में बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 पे कौन आ रहा है एन, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से देखो 10वां अक्षर कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वां हमारे यहाँ ये आ रहा है, ठीक है। आप ये बिना लिखे भी ये कर सकते हैं, 10वां आ रहा है यहाँ पर यू, लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे, ठीक है। तो जब ये एक्सचेंज होंगे आपस में तो यू इधर आ जाएगा और एन इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कौन आ गया एन, तो हमारा आंसर हो जाएगा एन, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, ये हमें 5 वर्ड दिए गए और बताना है कि शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाना है, ठीक है। और हमें सही क्रम इनका बताना है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन करें तो देखो इसमें क्या होता है, एस है, सब में एस है पहले, फिर आगे वाला वर्ड देखते हैं ए, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ई है और इसमें है, तो सबसे पहले कौन आता है ए, तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा सेल, मतलब 1 नंबर। उसके बाद देखो ई सभी में, उसके बाद एन ई सब में, उसके बाद एल है, देखो एल 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 और एल, और यहाँ पर एन, तो पहले एन आता है कि एल, तो पहले एल आता है, तो ये हो गया बाद में, तो ये तो सबसे लास्ट में होगा। अब बच्चे ये 3, तो इन 3 में देखो एल एल सब में, उसके बाद ई आ गया, इसमें ई, इसमें एफ आ रहा है, इसमें डी आ रहा है, तो सबसे पहले कौन आता है डी आता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 नंबर, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों में ई, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है और यहाँ पर एफ आ रहा है, तो पहले कौन आता है ई, तो यह हो जाएगा 2। ठीक है, या फिर आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर तुम्हें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, इनको कैसे करें, देखो सबसे पहले इनको लिख लें,
सेल मतलब एक के नीचे एक लिख ले, सिलेक्शन, सेल्फिश, और फिर उसके बाद अगला वर्ड लिख ले, और फिर आगे लिख ले ये, मतलब एक के नीचे एक ये लिख ले। अब देखो एस है, एस अभी में, तो इसे में इनका क्रम पता नहीं चलेगा। उसके बाद देखो ए है और यहाँ पर ई है, तो ये तो हो गया पहला, तो ये तो आ गया एक नंबर पर। उसके बाद देखो ई सब में, तो ये भी यहाँ तक इनका पता नहीं चलेगा हमें। अब देखो यहाँ एल है, यहाँ एल है और यहाँ एल है, ठीक है, तो ये एल 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 और यहाँ पर एन आ गया, तो एल पहले आता है एन बाद में आता है, तो ये जो लास्ट में जो है ये तो आएगा अब सबसे लास्ट में, ठीक है, ये 5 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो एल और एल, इनसे में पता नहीं चलेगा। आगे देखो ई एफ डी, तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर, सबसे पहले आता है डी, तो ये आ जाएगा 2 नंबर पर, ठीक है। अब बच्चा ये तो फिर पहले ई आएगा, तो ये आ जाएगा 3 पर, और ये आ जाएगा 4 पर, और ये ऑटोमेटिक 5 पे हो गया। तो अब क्रम देख लो, सबसे पहले सेल आ रहा है, तो 1 नंबर, तो 1 नंबर देखो किस किस में है, इसमें, इसमें और इसमें, तो ये तो हो गया कैंसिल। फिर आएगा एक के बाद दो, 2 पर कौन है, शेल्डम, और शेल्डम यहाँ पर कितने नंबर पर, 4 पर, तो 4 देखो, 4 इसमें, 4 इसमें और इसमें, तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल है, फिर हो जाएगा ये, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14। देखो क्या हो गया, यहाँ से पहले ए आ गया, फिर आएगा 4, तो देखो यहाँ लिख लेते हैं नीचे, 1 4 2, फिर उसके बाद 3 और 5, तो 14 235, ऑप्शन डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपको जो वर्णमाला के जो अक्षर जो उनका क्रम अच्छा है, तो आप इसको ऐसे बिना लिखे भी आप कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट पहले एस आ रहा है, फिर ए आ रहा है, तो ये पहले हो जाएगा, फिर ई ई, फिर ई सेम है, फिर एल, तो एन बाद में आता है, तो एन तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। अगला देखो, अगला में दिया गया, इसमें भी हमें क्रम बताना है, तो इसमें देखो कैसे होगा, इसमें क्या देखना, देखो सी बी ई पी और ई, हमें यहाँ पर आगे नहीं जाना, पहले अक्षर से हमें सब कुछ पता चल जाएगा। देखो जो पहला जो अल्फाबेट है उससे हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। सी आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है बी, तो 1 नंबर पे कौन हो गया, 2, ठीक है। उसके बाद क्या आता है सी, तो ये हो गया 1, फिर आता है ई, अब ई यहाँ पर 2 है, देखो ई और ई, तो हमें इसके आगे और देखना पड़ेगा, आगे वाला अल्फाबेट एल, तो एल पहले आता है और एक्स बाद में आता है, तो ये आ गया 5, ठीक है। अब देखो बचा कौन सा, 3 और 4 बच गए ये। अब इनमें देखो सबसे पहले कौन आएगा, 3, फिर आएगा 4, तो ये हो गया 21 534, 21 534, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होता है वो होता है ए से लेकर जेड। अब इसलिए क्या बोल रहा है कि ये क्रम ऐसे हो जाए, जेड से लेकर ए, उल्टा हो जाए, ठीक है। तो हमें बताना है, तो बाईं ओर से 12वां अक्षर क्या होगा, मतलब इस साइड से बाईं ओर से, बाईं ओर से 12वां अक्षर, तो बाईं ओर से 12वां अक्षर क्या हो जाएगा, देखो जो 13वां अक्षर आता है वो आता है एम, 13वां अक्षर एम आता है, सॉरी एन 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 आएगा, और बार तो 12 कौन आएगा, 12 आ जाएगा ओ, ठीक है, तो ये हो गया 12वां अक्षर, ठीक है, ये 12वां, मैं आपको नीचे पूरा लिख के बता दूंगा, ये हो गया 12वां अक्षर। उसके बाद हमें क्या बताना है, अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, ये जो है इसके दाईं ओर, तो इसके दाईं ओर इधर होगा 7वां, सॉरी इसकी ओर दाईं ओर इधर होगा, ये होगा दाईं ओर, इधर दाईं ओर इसका जो 7वां अक्षर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा एच। देखो कैसे आया बताता हूँ, यह 7वां अल्फाबेट से इसने क्या अपोजिट लिख दिया, तो अपोजिट लिखने में कैसे आएगा, अपोजिट लिख देते हैं,
जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और ए, ये हो गया अपोजिट। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, तो बाईं ओर से 12वां अक्षर, तो ये इधर होता है बाईं ओर, तो बाईं ओर से 12वां अक्षर क्या हो जाएगा, एन, एन है 12 नंबर पर। ठीक है, ये हो गया 12वां अक्षर, 12th नंबर हो गया बाईं ओर से। अब क्या बोल रहा है कि बाईं जो 12वां अक्षर है उसके दाईं ओर 7वां अक्षर, तो इसका जो दायां हो जाएगा ये जो एन है इसका दायां होगा इधर, हमारा दायां होता है इधर, लेकिन जो अक्षर होता है इस साइड में, मतलब हमसे अपोजिट होता है। तो इसका जो 12वां अक्षर जो 7वां अक्षर होगा, इसके 7वां अक्षर देखो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, हमें कौन सा बताना है, हमें इसका सिर्फ एक मिनट, दाईं ओर से 7वां अक्षर हमें बताना है। तो देखो 7वां अक्षर देखो इसका, एन, एन के और दाईं ओर 7वां, तो क्या हो जाएगा देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहां पर हो रहा है 7, हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है, सॉरी जी हमारा आंसर है, लेकिन जी तो ऑप्शन में है नहीं, तो शायद कुछ मिस्टेक हुई है। देखो 12वां अक्षर, 12वां सॉरी ये 13वां अक्षर है यहाँ पर, ये 13वां 12वां ये रहा, ओ है 12वां। ठीक है, यहाँ हमने ऊपर भी लिखा था ओ ही लिखा था, ये रहा नीचे मिस्टेक हो गई, ये है 12वां अक्षर ओ, तब 7वां अक्षर क्या हो जाएगा, एच। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, एन नहीं होगा, एन तो 13वां है और 12वां है ओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 19वां अक्षर क्या होगा। तो हमें बताना है 19वां अक्षर क्या होगा। तो देखो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश जो पहला जो अर्धांश है उसको अपोजिट लिखे सिर्फ, ठीक है, तो देखो उसको अपोजिट लिखेंगे तो क्या आएगा, पहला जो अर्धांश होता है वो तो एम तक, ए से लेके एम तक होता है फर्स्ट, और एल से लेकर जेड तक होता है सेकंड। तो हमें क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट को ही अपोजिट लिखना है। तो देखो फर्स्ट को अपोजिट लिख देते हैं, ये हमने फर्स्ट को यहाँ पर अपोजिट लिख दिया। अब इसलिए क्या बोल रहा है, और फिर आगे वाला सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखा है। अब क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 19वां अक्षर, अब इस साइड से हमें बताना है। देखो इस साइड से, दाईं ओर हमारा इस साइड होता है, दाईं ओर से तो 19 से बताना है, तो 13 तो ये होता है, देखो 13 तक तो यहाँ हो गया, उसके बाद देखो 14 15 16 17 18 और 19, तो क्या आ रहा है एफ, एफ यहाँ पर हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसको बिना लिखे भी कैसे कर सकते हैं कि हमें क्या कर रहा है कि जो फर्स्ट अर्धांश है उसको ही अपोजिट लिख रहा है, विपरीत क्रम में लिख रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एन तक तो हमें पता है कि ये होता है 13, अब आगे वाले में बताना है, तो आगे वाले कितने ऐड करने, 6, तो 6 पे कौन होगा, एफ। ठीक है, तो हो जाएगा 19, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के मतलब इसमें क्या बोला कि जो सेकंड जो पार्ट होता है वो विपरीत कर दे। ठीक है, तो दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा। तो देखो अब जो क्या कर रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है ए से लेकर एन तक, सॉरी एम तक, ये तो ऐसे रहेगा, और जो आगे वाला पार्ट है वो उल्टा हो जाएगा, तो जेड से लेकर एन, ये हो गया उल्टा। ठीक है, ये अब यहाँ पर 1 नंबर बन गया और ये बन गया 26 नंबर। अब क्या बताना है, तो दाईं ओर से 12वां अक्षर, तो इस साइड से दाईं ओर से, तो दाईं ओर से 12वें अक्षर, तो दाईं ओर से हमारा हो गया 12वां अक्षर, यहाँ पर कौन हो जाएगा, वाई, क्योंकि जेड तो होगा 13वां, तो वाई हो गया, ये हो गया 12वां, 12th नंबर। अब क्या बोला है, 12th अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर, अब अक्षर के बाईं ओर क्या हो जाएगा, अब इसके बाईं ओर हमें यहाँ जाना है, तो 1 2 तो ये है, 1 2, तो तीसरा और चौथा, तो यहाँ पर क्या आता है,
L, ठीक है, और यहां तक K, ठीक है। तो देखो 12 ये है, उसके बाद इधर 4 बताने बाएं, तो अक्सर का तो बाएं होगा, इधर होगा। तो देखो 1 2 3 और 4 K, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें बताना है कि श्रृंखला में ऐसे कितने एन है जिसके ठीक बाद में पी है लेकिन ठीक पहले ए है, ये हमें बताना है। तो देखो ठीक पहले ए नहीं है, तो एन देखो पहले कहाँ का है, ये रहा, ये रहा, ये, और फिर एक ही रहा, और आगे ये 2 एन ही है। अब देखो क्या बोला है, ठीक पहले ए नहीं होना चाहिए, ठीक पहले ए नहीं होना चाहिए। देखो इसमें है, बाद में पी है लेकिन पहले ए, तो ये तो नहीं होगा। फिर ये बाद में पी है पहले ए नहीं है, तो एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद एन, एन के बाद पी है नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर एन, ये एन के बाद पी होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो एन, एन के बाद एन नहीं, एन पी होना चाहिए, भी नहीं है, ठीक है। आगे देखो ये दिया गया ठीक बाद पी है लेकिन ठीक पहले ए नहीं है, तो यहां पर ये भी नहीं हो रहा है। तो यहां पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आएगा, देखो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। नीचे देख श्रृंखला में से कितने एन है जिसके ठीक बाद में पी है। तो देखो एन है, एन के बाद पी है लेकिन पहले ए है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद एन, ये रहा, पी हो गया, ठीक है, सही है, एक तो ये हो गया। उसके बाद एन, तो इसके बाद पी नहीं है, उसके बाद एन, इसके बाद पी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एन टी, इसके बाद एन के बाद टी है, पी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें क्या जो दिया गया है कि ठीक बाद में पी है लेकिन ठीक पहले ए नहीं है, तो ये हमें यहाँ पर बताना होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो गया, और इसमें ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, एक बार चेक और कर ले, तो ऑप्शन एक ही यहाँ पर ऐसा इसमें है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दों को सार्थक कम दर्शाता है। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होगा अपराध, अपराध होगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस आएगी, उसके बाद पुलिस आएगी, उसके बाद न्यायमूर्ति के सामने हो जाएंगे, जज कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फैसला, और उसके बाद दंड, सजा मिलेगी। तो ये इसका क्रम होगा, ठीक है। तो देखो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 3 3 पुलिस कितने पे, 1 3 1, फिर आ जाएगा 4 5 2, ये इसका क्रम होगा। तो अब ये ऐसा किसमें 31 452, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को, ठीक है, ए जेड के स्थान पर, और मतलब अपोजिट लिख रहे हैं कुल मिला के, देखो ए जेड के स्थान पर तथा ए के स्थान पर जेड, इसी तरीके से क्या कर रहा है, बी वाई के स्थान पर और वाई के स्थान पर बी, और बी के स्थान पर वाई, इसी तरीके से क्या है ये लिख रहे हैं। तो हमें बताना है, तो दाईं ओर से 13वां अक्षर क्या होगा। देखो सबसे पहले लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, इसी तरीके के नीचे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि ए जेड बी वाई, तो ये क्या बोल रहा है कि जो जेड है ये तो आ रहा है ए की जगह और ए आ रहा है जेड की जगह, इसी तरीके सारे आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब बताना क्या, तो दाईं ओर से 13वां अक्षर क्या होगा, तो मतलब कि दाईं ओर हमारा क्या होता है, इधर से, इस साइड से होगा। तो हमें बताना कि अब 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब हमारा तो 13वां, ये क्या होगा, अपोजिट हो गई। तो अपोजिट देखो ए से लेकर बीच में एम आता है, फिर एन आता है और फिर जेड आता है। अब इसने क्या कर दिया, जेड से लेकर
एन, एम और ए, ये क्रम हो गया ऐसे। तो हमें इधर से बताना है क्रम, दाई और हमारा दाई इधर होता है, तो इधर और इस साइड से जो हमारा 13वां जो है वो होगा एम, ठीक है। पहले जो था वो था एम, सॉरी इधर से जो था पहले था एम, ठीक है। लेकिन इसने अब क्या पूछ लिया, अपोजिट कर दिया, तो अपोजिट करने में क्या हो जाएगा एम, तो हमारा जो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप देखो जेड से गिन लो अपोजिट करने पर, यहाँ पर क्या आएगा, इसके स्थान पर एम ही आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब हमें अगला दिया गया है कि जो वर्ड दिया गया है इसके अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों के साथ मतलब स्थान है यहाँ पर, तो देखो जो स्थान है वो अपरिवर्तित रहेंगे, ये बताना है। तो देखो अपरिवर्तित रहेंगे अक्षरों के साथ, मतलब स्थान है यहाँ पर, तो देखो सी ए एम पी ए आई जी एन, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करें, तो सबसे पहले क्या था ए, उसके बाद ए एक हो गया ये, फिर एक ये, तो ए दो ये आ गए, उसके बाद बी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा सी, फिर इनमें फिर जी, फिर आई एम एन और पी, ये यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग हम उनको सेट कर दिया। तो किसके स्थान चेंज हुए हैं, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है और ये भी चेंज है, बचा केवल ए है। तो ए का स्थान यहाँ पर अपरिवर्तित रहा, तो ऑप्शन कितने का रहा, एक, ए ये एक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षरों के दाईं और तीसरा अक्षर हमें यहाँ पर बताना। देखो पहले में क्या करना, के और एस के मध्य में, तो ये होता है के, ठीक है, और ये एस, इसके बीच में कौन से वर्ड आते हैं, एल एम एन ओ पी क्यू और आर, ये इतने वर्ड आते हैं। तो इनके मध्य वाला जो वर्ड हो गया क्या हो जाएगा, ओ है, ये मध्य वाला वर्ड। अब इसने क्या बोला है दाईं और तीसरा अक्षर, तो जो ओ है, ओ का दाएं अब क्या हो जाएगा, ओ का जो दाएं होगा वो होगा इस साइड, हमारा होता है इधर, तो अक्षर का होगा इस साइड। तो इधर से कौन सा वर्ड बताना, तीसरा, तो तीसरा देखो कौन सा, एक दो तीन, तो आर, आर हमारा यहाँ पर आंसर है, ये तीसरा वर्ड है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। देखो ये एक वर्ड दिया गया, इसमें से जो नीचे जो चार ऑप्शन है हमें बताना है कौन सा जो ऑप्शन है इस वर्ड से बनाया जा सकता है। तो न्यूज पेपर जो है इसमें देखो, तो आर ई पी ई ए टी, तो देखो आर है, आर भी है इसमें, ए भी है, पी भी है, लेकिन इसमें जो ए है, ए भी इसमें भी है, टी टी इसमें नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्यों टी इस वर्ड में नहीं है, फिर इसमें भी टी नहीं होगा तो ये भी कैंसिल हो गया, फिर इसमें ओ, इसमें ओ है, ओ इसमें नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब इसमें देखो डब्ल्यू ए एस पी, तो डब्ल्यू ए एस पी, तो ये यहाँ पर वर्ड बन जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पब्लिकेशन में हमें बताना है कि कौन सा विकल्प इनसे बन सकता है। तो देखो इससे कौन सा, प्लेट पी एल ए टी, तो पी एल ए टी, ई इसमें नहीं है, तो ई इसमें भी नहीं है, तो ई इसमें भी नहीं है। अब इसमें आगे देखो ए सी टी आई ओ एन, तो ए सी टी आई ओ एन, तो ये बन रहा है, और ये देखो पी ई ए आर, तो इसमें आर नहीं होगा तो ये गलत हो जाए, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्लासिफिकेशन में बताना क्या, जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता वो मैं यहाँ पर बताना है। तो देखो एफ आई सी फिर टी आई ओ एन, ये बनाया जा सकता है। एक्शन ए सी टी आई ओ एन, ये भी बनाया जा सकता है। अब ये देखो नेशन एन ए टी आई ओ एन, इसमें क्या दो एन आ रहे हैं, देखो दो एन, लेकिन यहाँ पर तो एन एक ही है, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही विकल्प इसने खुद ने बोला है, और आगे भी आप चेक कर सकते हैं ये वर्ड यहाँ से बनेगा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो नहीं बनता हुआ मैं यहाँ पर बताना था। अगला है, इसमें क्या बताना, केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो देखो पॉइंट, पॉइंट इसमें पी ओ आई एन टी रहा, फिर अगला ओ आई एन टी,
ये देखो OINT और फिर MENT, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। फिर अगला TEN, तो ये रहा TEN, ये रहा, ठीक है। उसके बाद R, इसमें तो R है और इस पूरे वर्ड में R कहीं नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, पोजीशन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि जो वर्ड दिया गया है वो व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाए, ठीक है। अर्थपूर्ण शब्द में इससे पहले बनाना है, तो इसका देखो अर्थपूर्ण शब्द में यहाँ से बनाते हैं। तो देखो इससे क्या बन सकता है, इससे बन जाएगा डिपार्टमेंट, DEPARTMENT, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, बनाया जाए जो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से ये रहा, तो दूसरा अक्षर कौन सा होगा, पहला ही है, दूसरा एन है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस वर्ड से हम डिपार्टमेंट वर्ड बना सकते हैं और फिर हमें उसका दाएं से दूसरा ये हो जाएगा, दाएं से ये हमारा दायां होता है और ये हमारा बायां होता है, ठीक है। अक्षर का जो बायां होता है ये, और अक्षर का जो दायां होता है वो ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाएं तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश सबसे पहले आएगा। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, बी 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 सब में है, फिर आर भी सब में और आई भी सब में, मतलब यहां तक सब में सेम है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ जी आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है और डी और एन, तो सबसे पहले सी आता है, तो पहला जो ऑप्शन हो जाएगा ये हमें क्या बताना है, जो शब्दकोश में सबसे पहले है, तो यही बताना है, आगे हमें चेक ही नहीं करना, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रेंड शब्द के अक्षरों से कोई एक अक्षर निकाल दिया जाए तो नए बने शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है, तो आप बताएं कि निकाला गया अक्षर कौन सा होगा। तो देखो फ्रेंड जो है FREND, इसमें से हमें एक वर्ड निकालना है और वो जो वर्ड निकालेंगे तो जिससे कि उस जो इसका अर्थ है ये उससे अपोजिट मतलब विलोम शब्द बन जाए, ये कह सकते हैं सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम, एंटोनिम इसका बन जाए। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसे क्या निकाले हम, तो देखो अगर आर निकाल दें, सॉरी एफ, हाँ आर निकाल दें, ठीक है, आर निकाले तो क्या बन जाएगा, देखो FIEND, ठीक है। तो ये इसका जो मतलब जो होता है फील्ड का, इसका मतलब होता है राक्षस या दुष्ट, ये जो क्रूर व्यक्ति होता है, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट ही होता है, तो हमने क्या निकाला आर, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, इसका पार्ट फर्स्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। कल हम इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम और भी इससे थोड़े अच्छे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। तो आप ये क्वेश्चंस का बार बार करें जिससे कि आपकी ये जो टॉपिक है ये आपका अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से हमने 20 क्वेश्चन किया और कल भी हम इसी तरीके से इसके 20 क्वेश्चन और करेंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी क्लास कैसी लगी है, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।